बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तो का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है। अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था। हमारे पार्टी के स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। दादा, जो क्राइसिस चल रही है शिवसेना के भीतर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में हैं और आप तमाम सारे लोगों के साथ वहाँ हैं, उनको किस तरीके से आप कहेंगे और सरकार को लेकर? नहीं, वो तो अधिकार, अगर एनसीपी में कुछ क्राइसिस हुए तो एनसीपी ने खुद देखना चाहिए, उनके लीडरों ने देखना चाहिए। उन्होंने सब मिलके एक परिवार के नाते एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रास्ता आगे ठीक लगेगा वो करना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है, वही डिसीजन लेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पीछे अभी है। क्या बीजेपी है सर? क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। चलिए, पवार साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को। या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। पर आप क्यों है? फंड्स को लेकर बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे। उधर के शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले भी कह रहे हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीडिया सबको मालूम है, जो भी बजट हम पेश करते हैं हर साल, मैंने तीसरा मेरा बजट था, वो पूरा बजट कैबिनेट के सामने जाता है। कैबिनेट सब वो देखती है और उसके बाद कैबिनेट उसको बोलती है कि ये मंजूर है, और फिर असेंबली में जाता है, और काउंसिल में भी और असेंबली भी, दोनों भी जग जाता है, और वहाँ मेजॉरिटी से वो मंजूर हो जाता है। और फिर हर एक डिपार्टमेंट का जो फंड है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। ट्राइबल का फंड ट्राइबल के मिनिस्टर के पास चला जाता है हर महीने। उसका साल का पूरा उनका बजट समझो 15,000 करोड़ है, तो 15,000 करोड़ के हिसाब से हर महीने 1,000-1,200 करोड़ 1,000-1,200 करोड़ ऐसे उनके पास पैसा चला जाता है। वो उनके जो भी काम है वो काम उसमें से कर देते हैं। इसीलिए वो मैं रुकवा नहीं सकता। ये सामाजिक न्याय का फंड हो या अलग इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, ड्यूटी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का फंड उनके हाथ में चला जाता है। फिर वो कैसा देने का वो अधिकार तो मिनिस्टर का है। दादा एक सवाल और डीपीसी का वो जो फंड है
वो गार्डियन मिनिस्टर के पास चला जाता है। गार्डियन मिनिस्टर, वहाँ के कलेक्टर और बाकी के मेंबर ऐसे सब बैठकर उसके बारे में पवार साहब एक बहुत बड़ा जो बड़ा मुद्दा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे एनसीपी कांग्रेस साथ नहीं आ सकती। क्या हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं आप लोग? नहीं। हमने जो भी ये गवर्नमेंट हमारा तैयार हुआ उसमें क्या है, कांग्रेस और एनसीपी ये सेक्युलर का विचार करने वाले पार्टियां हैं और शिवसेना का आपको पता है। लेकिन हमने ये तय किया कि जो इशू पूरे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है उसमें ज़्यादा ध्यान देके वही इशू आगे चलाने के, और ऐसा अरेसन हमने काम किया। और जो भी उनको कुछ लगता था वो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका स्टेटमेंट निकलता था। दादा एक सवाल ये है, बगावत हुई शिवसेना में जो इंटरनल इशू किया ये तुरंत तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो क्या पार्टी चीफ को कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं थे या उनको पता नहीं थी चीजें कि इतना गैप होते जा रहा है? उनका कहना है मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे थे, उनके मुख्यमंत्री के दरवाजे बंद थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आ रहे। ये देखो 2.5 साल हो गया, उसमें से 2 साल तो करीबन कोरोना ही था, लेकिन तो भी गवर्नमेंट चालू था। बीच में पूरे कंट्री में सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उसमें पहले 5 में उद्धव जी का नाम हमेशा आता था। सबने देखा है, यानी वो तो पॉपुलर थे ही थे। ज्या पद्धतीने हे बंड केलं, म्हणजे आपण बघितलं विधान परिषदेची निवडणूक संपली त्या रात्रीच ते निघून गेले। ह्या सगळ्याच्या पाठी आपल्याला वाटतं का की कुठेतरी भाजपचा हात आहे किंवा काय असं नेते जाऊन त्यांना भेटतायत, विशेषतः जे हॉटेलमध्ये आहेत भाजप शासित नेत्यांना पण त्यांनी विमानाचं अरेंजमेंट केलं, ते सगळं प्रवासाचं अरेंजमेंट केलं, असं समोर येतंय। आताच्या घडीला कुठलाही भाजपचा मोठा नेता किंवा मोठा चेहरा तिथं येऊन काही करतोय अजून आता तरी दिसत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। मोठा नेता दादा एक सवाल ये है कि जिस तरह से तुम्ही कशा पद्धतीने, कारण विधान परिषद निवडणुकीनंतर गेले 2.5 वर्षानंतर आणि एवढे आमदार एकामागून एक जातात आणि हे कळलं नाही, कारण गृहराज्यमंत्री पण त्यामध्ये ह्याच्या संदर्भामध्ये आता गव्हर्नमेंट ज्यावेळेस तुम्ही सरकार चालवता त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार झाला गेला पाहिजे। आता त्याच्या संदर्भामध्ये काय, आम्ही तर मधून मिटिंग घेतात, त्यांच्या पण मिटिंग होतात, आता तो त्यांचा पार्टी अंतर्गतला प्रश्न आहे। आता शिवसेना प्रमुखांनी आणि त्यांच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांनी ह्याबद्दलचा विचार केला असेल, आम्ही त्याच्याबद्दल काही स्टेटमेंट, कारण ते आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत, मित्रपक्ष आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्या संदर्भात बोलायचं नाही। आम्हाला एवढंच वाटतं की ते पार्टी हे सगळेजण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली विजयी झालेले आहेत। भांड्याला भांडा आपण मराठीत म्हणतो, लागतं आणि त्याच्यातनं आवाज येतो, परंतु त्याच्यात इतकं टोकापर्यंत सहसा कोणी जाण्याचा प्रयत्न करू नये। आता तिकडे गेलेले लोक किती खरं स्वखुशीने गेले आणि किती बळजबरीने गेले, हाही एक संशोधनाचा किंवा विचार करण्याचा भाग आहे। कारण जे दोघं आले ते म्हणतात की अजून काही लोकांना तिथं यायचं आहे आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये आजही तसं बघितलं तर शिवसैनिक सगळीकडचे शांत आहेत। काल मात्र स्वतः मुख्यमंत्री महोदय वर्षावरून मातोश्रीला जात असताना संपूर्ण वर्षापासून मातोश्रीपर्यंत शिवसैनिकांनी त्यांना सपोर्ट केलेला आपण सगळ्यांनी मीडियामध्ये पाहिलेला। आणि आजपर्यंत मी आपल्याला सांगतो, शिवसेनेमध्ये ज्या वेळेस अशा प्रकारचं बंड झालं त्यावेळेस नेते एका बाजूला गेले, शिवसैनिक त्यांच्या मागे गेले नाही। हे मी राजकारणात आल्यानंतर मोठं शिवसेनेतलं तिसरं बंड, म्हणजे मी बघितलेलं एक भुजबळ साहेबांनी केलेलं बंड, त्याच्यानंतर दुसरं राणे साहेबांनी केलेलं बंड, तिसरं काही ते घरातला मामला होता ग बाई,
त्याच्यामध्ये तिसरं आपल्या काळामध्ये आता घडलेलं एकनाथराव शिंदेचं बंड, हे सगळं जर बघितलं तर त्याच्यातनं बंड करणारी प्रमुख व्यक्ती एक वेळ टिकते, परंतु बाकीचे सहकारी नंतर निवडून पण येऊ शकत नाही, एवढे शिवसैनिक अतिशय कष्ट घेतात आणि पराभूत करण्याच्या करता जीवाचं रान करतात, असा अनुभव मागचा आहे. दादा एक सवाल ये है कि जिस तरह से शिवसेना के विधायक अभी तक जा रहे हैं, दादा भुसे भी ऐसा खबर है कि वो भी जाने वाले हैं, तो क्या इस सब प्लान के पीछे कहीं शिवसेना आपको नजर दिखाई दे रही है कि बैकडोर से शिवसेना ने ये पूरा जो तामझाम बनाया? मैंने 2.5 साल उद्धव जी के साथ आज तक जो काम किया है और मैं कर रहा हूँ, वो देखने के बाद उनका स्वभाव वैसा नहीं, वो मुझे दिल से बताएंगे मुझे ये ऐसा करना है और मैं करूँगा। दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? इसे आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री दादा इसे होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? हमने एक देखा, मुख्यमंत्री देश में पहले 5 स्टेट के मुख्यमंत्री में उनका नंबर आता था और वो तो कैबिनेट भी लेते थे, डेवलपमेंट के काम भी चालू थे, सब कुछ चालू था ना, उसमें क्या हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। उनके पार्टी का काम करने का तरीका पहले से ही आप सबको पता है। दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते का? नंबर ऑफ गेम पाहता महाविकास आघाडी सरकारमधून एनसीपी पक्ष आपला पाठिंबा काढेल काय? आम्ही पाठिंबा काढणार नाही. दादा आम्ही आघाडीला पाठिंबा दिलाय. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाला त्यांना आम्ही सपोर्ट केलेला आहे. मी आल्या सांगितलं, हे अशा कुठल्याही बातम्या मधून अधून त्या ठिकाणी निघतात. आम्ही शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री म्हणून साथ देणार आहोत. नाना पटोले म्हणतात की शिवसेनेने सरकार स्थापन करावं, आमचा त्याला बाहेरून सपोर्ट आहे, तर नाना पटोलेंचं वक्तव्य आहे. त्यांनी काय वक्तव्य करावं त्यांचा अधिकार, मला काय घेणं देणं. आमचा सपोर्ट, आम्ही त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये आहोत आणि आमचं सरकार आत्ताच्या घडीला पण चालू आहे. दादा इसे होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते हैं? एक मंत्री यहाँ से सूरत चले जाते हैं, विधायक यहाँ से सूरत चले जा रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को इस बात को लेकर नहीं है कि इतने विधायक एक साथ वहाँ चले जा रहे हैं उस दिन जिस दिन सेंसिटिव समय है और विधानसभा में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं. वैसा तो ये तो सही है कि होम मिनिस्ट्री को वहाँ के जो ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट को समझ ये करना ही चाहिए था कि उसको मालूमात होनी ही चाहिए थी. उनका काम ही है. विधायक जिनको सिक्योरिटी है, मिनिस्टर को सिक्योरिटी है, स्टेट मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी है, तो वो जब जाते हैं तो उनको जो सिक्योरिटी दी है वो क्या करती है, उसके ऊपर ध्यान देने की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री में जिस ऑफिसर के ऊपर रहती है वो क्या करता है, ये तो सोचने वाली बात है ही. दूसरा दादा ये सवाल है कि अब आगे जिस तरीके की एकनाथ शिंदे ने 2 बार पत्र भेजा विधानसभा के उपाध्यक्ष को और कहा कि गत प्रमुख करके हमको नियुक्त किया जाए, ग्रुप लीडर करके, और जो शिवसेना की तरफ से पत्र आए उसको रिजेक्ट किया जाए, इसमें किस तरीके की वो काम हमारा नहीं है, वो विधिमंडल का काम है. वो उनके हिसाब से उसमें देखेंगे, जो सही है वो करेंगे. वो उनको ऐसा लगा कि इसमें लॉ डिपार्टमेंट की सलाह लेनी चाहिए, एडवोकेट जनरल की सलाह लेनी चाहिए, टॉप के लॉयर की सलाह लेनी चाहिए, तो वो ले सकते हैं. इसमें जब चुनाव परिणाम आए थे तब भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, शपथ भी ली गई, आखिर में हमने देखा बात बदल गई. इस बार भी उससे भी होटल में विधायक गए थे, इस बार फिर होटल में विधायक गए हैं. क्या लग रहा है आपको, इस बार का जो ऑपरेशन लोटस से सफल होगा? पिछली बार तो असफल हो गए थे, विधायक वापस आ गए थे एनसीपी के. इस बार शिवसेना जिस तरीके से गुवाहाटी में जाके बैठी, आपको लग रहा है कि सफल हो पाएगी? वो जो भी गए वो उनके हिसाब से देखेंगे. मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार कैसे टिक सकती है उसके बारे में हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वही हमारा काम चालू है. धन्यवाद.
ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अत्यंत माफक दरात यश मिळेपर्यंत स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करणारी महाराष्ट्रातील एकमेव मार्गदर्शन संस्था म्हणजेच प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांची राठोड एमपीएससी अकॅडमी. आजपर्यंत 7,000पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरलेल्या या संस्थेचे 200 पेक्षा अधिक विद्यार्थी अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक निकाल देणारी व बेसिक पासून तयारी करून घेणारी एकमेव राठोड एमपीएससी अकॅडमी. वातानुकूलित अभ्यासिका, मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची उपलब्धता, तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, CCTV द्वारे देखरेख व प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांचे वेळोवेळी सखोल मार्गदर्शन ही आहेत राठोड एमपीएससी अकॅडमीची काही ठळक वैशिष्ट्ये. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया, अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार करूया. राठोड एमपीएससी अकॅडमी, पंचशील ड्रेसेसच्या पाठीमागे, श्रीनगर, नांदेड. संपर्क 9730 67 30 67 9960 80 55 30.